साल 2025 सोशल मीडिया पर अचानक से एक आवाज़ उठी, सेव अरावली। डीपियाँ बदल गईं, पोस्टें आने लगीं और ऐसा लगने लगा जैसे अरावली पर खतरा आज ही पैदा हुआ हो। लेकिन कहानी यहीं से थोड़ी आगे और जाती है और यहीं से एक सवाल भी जन्म लेता है, क्योंकि जिन पहाड़ियों पर सालों तक कोई बात नहीं करता था, आज उन्हीं पर अचानक से शोर मच रहा है। और इस शोर में समझ कम और भावनाएं ज़्यादा दिख रही हैं। आज कांग्रेस सेव अरावली की डीपी लगा रही है, लेकिन ज़रा पीछे चलकर देखिए। कुछ सालों पहले तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के समय परियोजनाओं के नाम पर हजारों एकड़ जंगल खत्म कर दिए गए थे। तब ना कोई ट्रेंड चला, ना पर्यावरण की चिंता दिखाई दी। अब आते हैं उस डर पर जो सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को कमज़ोर कर दिया है और 90% अरावली माइनिंग के लिए खोल दी गई है। सीधी बात कहें तो ये बात सही नहीं है, ऐसे नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली का संरक्षण कम नहीं किया है। कोर्ट ने बस इतना किया कि अरावली की पहाड़ियों को एक साफ और एक जैसी परिभाषा तय कर दी। और ये बात तुमको इतनी आसानी से समझ नहीं आती, मैं समझा देता हूँ। पहले क्या था कि अलग अलग विभाग होते थे, अपने अपने तरीके से पहाड़ी मान लेते थे कि इस क्षेत्र में इतने मीटर की पहाड़ी होगी, इस क्षेत्र में इतने मीटर से कम की होगी तो पहाड़ी को नहीं मानेंगे। और इस चीज़ों से ना कन्फ्यूज़न फैल जाता था। कई सारे मामले सालों तक पेंडिंग पड़े रहते थे। अब एक ज़रूरी बात समझिए, इस फैसले से कहीं भी अपने आप खनन शुरू नहीं हो सकता। पर्यावरण कानून, वन कानून, वन्य जीव कानून और EIA जैसे नियम आज भी वैसे ही लागू हैं, उनमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है। लेकिन भ्रम तो फैलाया जाएगा, नरेशन तो सेट किया जाएगा। आज भी कोई खनन या निर्माण बिना सरकारी अनुमति के नहीं हो सकता, ये कह दिया गया है, ये लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में। इतना ही नहीं, जब तक ICFRE सस्टेनेबल माइनिंग प्लान नहीं बनाता और अरावली के 37 जिलों में संवेदनशील इलाकों की पहचान नहीं होती, नया खनन मुमकिन ही नहीं है। अब तकनीकी बात और भी आसान शब्दों में समझा देता हूँ। 100 मीटर या उससे ऊंची हर पहाड़ी और उसके चारों तरफ का 500 मीटर का इलाका पूरी तरह खनन से बाहर है। तो ये कहना कि 100 मीटर से नीचे की सारी ज़मीन खनन के लिए खोल दी गई है, गलत और भ्रामक है। सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी। ये जो फैसला है ना, पर्यावरण के खिलाफ है, ना बिना सोचे समझे विकास के पक्ष में, ऐसा नहीं है। ये फैसला समझ, कानून और पर्यावरण तीनों के सामंजस्य को बनाने के लिए किया गया है कि संतुलन बना रहे। लेकिन अरावली को बचाने के लिए डर फैलाने की नहीं, सही जानकारी की ज़रूरत है।